चौसा के भिस्ते निजाम को एक दिन के लिए दिल्ली की बादशाहत क्या मिली। उसने चमड़े का सिक्का चलाकर सदा के लिए भारतीय इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। हुमायूं का प्रबलतम शत्रु शेर खां था। बंगाल में विजय के बाद हुमायूं निश्चिंत होकर आराम फरमाने लगा। बंगाल में हुमायूं को आराम करता देख शेर खां ने क्रमश चुनार, बनारस, जैनपुर, कन्नौज, पटना इत्यादि जगहों पर अपना अधिकार कर लिया। इन घटनाओं ने हुमायूं को विचलित कर दिया। मलेरिया के प्रकोप से हुमायूं की सेना कमजोर पड़ गई थी, इसलिए हुमायूं ने सेना की छोटी से टुकड़ी छोड़कर आगरा के लिए कूच कर गया। हुमायूं के वापस लौटने की सूचना पाकर शेर खां उर्फ शेर शाह ने मार्ग में ही हुमायूं को घेरने का निश्चय किया। हुमायूं ने वापसी में अनेक गलतियां की। सबसे पहले उसने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया। सेना की एक टुकड़ी दिलावर खां के अधीन मुंगेर पर आक्रमण करने को भेजी गई थी। सेना की दूसरी टुकड़ी के साथ हुमायूं खुद आगे बढ़ा। हुमायूं के सैन्य सलाहकारों ने उसे सलाह दिया था कि वह गंगा के उत्तरी किनारों से चलता हुआ जैनपुर पहुंचे और गंगा पार करके शेर शाह पर हमला करे, परंतु उसने उन लोगों की बात नहीं मानी। वह गंगा पार करके दक्षिण मार्ग से ग्रैंड ट्रंक रोड से चला। यह मार्ग शेर खां के नियंत्रण में था। कर्मनासा नदी के किनारे चौसा नामक स्थान पर उसे शेर शाह के होने का पता चला, इसलिए वह नदी नहीं पार कर वह शेर खां पर आक्रमण करने को उतारू हो उठा। लेकिन यहां भी उसने लापरवाही बरती। उसने तत्काल शेर खां पर आक्रमण नहीं किया। वह 3 महीनों तक गंगा नदी के किनारे अपना समय बर्बाद करता रहा। बरसात शुरू हो चुकी थी और इसी का फायदा उठाकर शेर खां ने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में हुमायूं की करारी हार हुई। शेर शाह द्वारा रात में अचानक आक्रमण ने हुमायूं को संभलने का मौका नहीं दिया। चारों तरफ से अफगान सैनिकों से घिरे हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए उफनती गंगा नदी में कूद गया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि हुमायूं को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह उफनती गंगा में डूबने लगा। तब चौसा के भिस्ते निजाम ने हुमायूं की जान बचाकर गंगा के उस पार उतार दिया। हुमायूं इससे खुश होकर निजाम को एक दिन का बादशाह बनाने का वादा कर दिया। चौसा के युद्ध के बाद 1540 में कन्नौज में अफगान शासक व मुगल बादशाह के बीच भिड़ंत हुई। इस युद्ध में हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हुमायूं ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से सैनिकों को इकट्ठा किया तथा दिल्ली की सत्ता वापस हासिल कर ली। दूसरी बार बादशाह बनने के बाद हुमायूं ने निजाम को खुजवा कर बुलाया और एक दिन के लिए उसे दिल्ली का बादशाह बना दिया। हुमायूं द्वारा मिली एक दिन की बादशाहत से निजाम चमड़े का सिक्का चलाकर सदा के लिए इतिहास में अमर हो गया।